भारत की एक और कूटनीतिक जियोपॉलिटिकल जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत ने चीन को समझा दिया है कि मेरे नज़र में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन से संबंधित है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग होने वाली थी, भारत में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन भारत ने, देखिए मेन बात है, दूसरे देश के राष्ट्रपति आते, प्रधानमंत्री आते, एससीओ में पाकिस्तान भी है, चीन भी है, वो यहाँ पे आते, भारत की ज़मीन पे कह के कश्मीर कश्मीर चिल्लाते, ये चिल्लाते, फिर उसको चीन सपोर्ट करता। तो भारत ये सब, और फिर ये सारे जो चीज़ें होती कि हाँ पाकिस्तान के ये आ रहे हैं, चीन के ये आ रहे हैं, तो यहाँ हमारी ज़मीन पे खड़ा होके और तुम अनावश्यक आवश्यक बातें कहते, ये निश्चित रूप से हमारी प्रतिष्ठा के लिए गिरावट हो जाती है। और पूरा देसी विदेशी मीडिया पूरा एकदम उसको कवरेज देती कि देखो इसने ये कह दिया। अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसकी औकात क्या है? सेना चला रही है देश, कठपुतली सरकार हो। अब तुम भारत जैसे देश में आके यहाँ पे खड़े होके देखो कश्मीर की समस्या है, 370 की समस्या है, आर्टिकल 35A है, जब जिसकी हंसती नहीं वो यहाँ पे आके कुछ अलर बलर बोल के भारत की इज्जत मिट्टी में पलित कर देता। इसीलिए उस भारत ने कह दिया जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो मीटिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होगी, वर्चुअली होगी, कोई यहाँ आने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक, कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। भारत ने इस तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया कि इसकी जो मीटिंग होगी वर्चुअली होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगी, कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। अपने देश में जो बोलना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मीटिंग में जो बोलना है, जैसे जूम मीटिंग में होता है वैसे बोलना है, कोई सुनेगा नहीं, कोई कवरेज मिलेगा नहीं। भारत के भी कोई ज़्यादा, पाकिस्तान को भी ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो भारत के विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी सोच ये सही है। ज़्यादा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, एससीओ को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग। तो भारत ने एक तीर से कई निशाने कर दिए, सीधे कई निशाने कर दिए। इसी पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे देखिए, न चीन न पाक को राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे कोई नहीं आएंगे, ठीक है। 2023 में एससीओ की जो मीटिंग है वो भारत होस्ट कर रहा है। अब भारत ने इसे वर्चुअली कर दिया, यानी भारत ने साफ कर दिया कि एससीओ हमारे लिए कोई बड़ी, मतलब देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। भारत प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि ये संगठन का हमारे लिए कोई ज़्यादा इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इस पर चीन का दबदबा रहता है, पाकिस्तान के फेवर में रहता है, इसलिए भारत ने इसे वर्चुअली होस्ट करने का बात कह दिया है कि वर्चुअली होगी। अब ये सब लोग पाकिस्तान वाले सब भारत में आते, ठीक ना, जिनका ना कोई G20 से मतलब है, कोई औकात नहीं है फालतू के यहाँ पे, तो इन्होंने साफ ख़त्म कर दिया। अब यहाँ देखिए, तो इस वर्चुअली मीटिंग से चीन के लोगों में, जो चीन के थिंक टैंकर है, उनमें डर बैठ गया है। कैसे डर भाई? इनको डर बैठ गया है कि कहीं भारत नाटो प्लस में तो नहीं चला जाएगा, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा डर है कि भारत कहीं नाटो प्लस में ना चला जाए। ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मुख्य समाचार या फिर सरकार का मुख्य प्रवक्ता कह ले, वो कह रहा है कि यूएस ऊज इंडिया टू ज्वाइन नाटो प्लस, यानी वो आश्चर्यचकित है कि अब हाल ही में जो 5 जून है, 5 जून के, वो मोदी जाने वाले हैं अमेरिका। अमेरिका में जेट इंजन टेक्नोलॉजी का कुछ ट्रांसफ़र और भी कई प्रौद्योगिकी का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे बात उठ रही है। देखिए, कोई बात अगर चीन उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी उठा रहा है। चीन जान रहा है कि अमेरिका और वेस्ट पूरा कोशिश कर रहा है भारत को नाटो प्लस में ले लेने की। नाटो प्लस में लेते ही भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा, बहुत ही ज़्यादा निवेश बढ़ जाएगा। लेकिन इससे कई समस्या है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देखिए, अब यहाँ पे गलवान, अब चीनी थिंक टैंकर ही कह रहे हैं कि भारत से पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी। अगर कल के गए भारत नाटो प्लस में चला गया तो चीन के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। पहली बात तो ये, उनके थिंक टैंकर खुद चीनी सरकार को डांट रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, 5 जून को ये लॉयन ऑस्टिन जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, और राजनाथ सिंह के बीच इंडो पैसिफिक समिट होने वाली है। उसके बाद मोदी जी फाइटर जेट इंजन डील कंफर्म हो जाएगी और नाटो प्लस पे भी बात होगी। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा
इसके लिए एससीओ के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर भारत नाटो प्लस में चला जाएगा या ज्वाइन कर लेता है। अब इतनी जल्दी भी नहीं है, भारत बहुत चाणक्य वाला देश है, डिप्लोमेटिक देश है, भारत किसी गुट में नहीं रहना चाहता है। लेकिन अब मोदी जी हैं, ठीक ना, पुराना संसद हटा के नया संसद बना दिए, ठीक ना, योजना आयोग हटा के नीति आयोग आ गया, तो हो सकता है यार भी बदल ले। रूस अब उतना ज़्यादा दमखम नहीं रहा, ठीक है। यूक्रेन युद्ध करा के पूरा वेस्ट अमेरिका वालों ने पुतिन की इज्जत डुबा दी है। एक छोटा सा देश उनसे जीता नहीं गया, और कहीं ना कहीं तो उनकी ताकत कम हुई है ना, विभिन्न प्रतिबंधों को भी तो झेल रहे हैं। तो भारत तो अभी तो भाई रूस की वजह से यूरोप को सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। तब भारत को देखना है, भारत क्या करता है, रूस से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, सबसे दोस्ती है, सबसे दोस्ती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्ती यारी सबसे होती है, कोई अस्थायी दोस्त और कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। अब भारत की नई सरकार है, ये 10 साल होने वाले हैं, 9 साल तो पूरे हो गए हैं, तो ये क्या करते हैं, नाटो प्लस में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इन सभी चीज़ों पे देखना होगा कि भारत क्या निर्णय लेता है। लेकिन अब हम कैसे कह दें, हम तो कह देंगे नाटो प्लस में चले जाइएगा, लेकिन फिर याद रहता है कि रूस ही हमारा एकमात्र वफादार दोस्त है, जिसने हर दुख में हर संकट में भारत का साथ दिया है, ठीक है। नाटो प्लस में भारत जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पुराने मित्र जिसने संकट में हमारा साथ दिया है उसके छाती में छुरा भोंक देंगे। अगर भारत नाटो प्लस में चला जाता है तो ये हुआ कि रूस के छाती में आप छुरा भोंक दीजिएगा, ये अब पीठ पीछे नहीं सामने से भोंकिएगा, ये बहुत ही गलत बात होगी। तो भारत डिप्लोमेटिक बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चीन वाले इस चीज़ से परेशान है कि कहीं भारत नाटो प्लस में न चला जाए, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा अंदर अंदर टेंशन हो सकता है, पता नहीं चल रहा है ना कि भारत जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा। तो यहाँ जो है इस वाले वीडियो में जो मैं बता रहा था कि एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का, भारत ने औकात डाउन कर दी वर्चुअली मीटिंग करा के। तो अब मोदी जी न तो चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे, ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी दुश्मन है, मिलाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ मिलेगा वहाँ कुछ और बवाल कर देगा बाउंड्री पे। और जिनकी औकात नहीं है उनको भारत में बुलाया भी नहीं, एक तीर से कई निशाना मार दिया है। जय हिंद, जय भारत।